सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियून जिणम वीरम अनंत वर्णाण दंसन सहावम। भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके 19वें नंबर की गाथा, उस पर अपनी गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उस पर चर्चा चल रही है। पेज नंबर 373 है। आज अपन स्वाध्याय यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। कल चर्चा चल रही थी कि धर्म करना है तो इसमें नए का क्या काम है, क्योंकि ये गाथा में आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया उपदेश है, उपदेश माने क्या होता है? वस्तु का स्वरूप। सर्वज्ञ परमात्मा ने जो वस्तु का स्वरूप कहा है उसी का नाम उपदेश है। सो यह उपदेश दोनों नयों के द्वारा अवलंबन, दोनों नयों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। दोनों नयों के अवलंबन द्वारा ग्रहण करने योग्य है। तो यहाँ फिर प्रश्न हुआ कि ये धर्म करना है तो इसमें नए का क्या काम है? ये प्रश्न हुआ। तो धर्म करना है, इसमें नए का क्या काम है? तो गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया कि धर्म करना है, इस बात में ये बात आ गई कि अभी अधर्म है। सुखी होना है तो इसमें बात है कि अभी दुखी है। कोई कहे कि हमको शिखर जी जाना है, तो शिखर जी जाना है इसका मतलब तुम शिखर जी में नहीं हो गई कि नहीं बात? तो ये धर्म करना है, इसमें ये बात आई कि अभी अधर्म है। तो अधर्म कहाँ है? वस्तु में है कि पर्याय में है? कि पर्याय में है तो पर्याय को पर्याय नय से जानना और द्रव्य को द्रव्यार्थिक नय से जानना। तो दोनों नयों के अवलंबन से वस्तु को ग्रहण करना योग्य है। ये वाली बात चलती थी। उसने ये भी पूछा कि बोझा लेकर क्या करने के लिए चलना? नए का बोझा। सीधी बात करो, आप तो शुद्ध हूं, पवित्र हूं। अरे नए का बोझा नहीं है ये। अनादि का जो तूने पर के कर्तृत्व का और रागादि के एकत्व का बोझा उठा रखा है, उस बोझे को दूर करने का इस नए के द्वारा उपाय प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर अपन चलती है बात, ऐसा शास्त्र का वचन होने से फिर खुलासा करते हैं, स्पष्ट करते हैं कि विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय के बल से। बात कहाँ से शुरू करी थी? द्रव्यार्थिक नय के बल से क्या कहा? तो कहते हैं देखो इसी में है, अभी ये त्रिकाली द्रव्यार्थिक महासत्ता को देखे तो इसमें पर्याय है ही नहीं। यह आत्मा जगत के सर्व जीव, समस्त जीव राशि, समस्त आत्माएं, ये जितने भी हैं, इनको द्रव्यार्थिक इसकी महासत्ता को देखो। द्रव्यार्थिक माने द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, ऐसे ज्ञान का अंश वह द्रव्यार्थिक नय है। तो द्रव्यार्थिक नय से क्या देखा कि द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, सो द्रव्य का क्या स्वरूप कहा?
द्रव्य तो त्रिकाली एक रूप महासत्ता है। सो इस त्रिकाली महासत्ता को देखो तो इसमें पर्याय है ही नहीं। द्रव्यार्थिक नय के विषय में पर्याय नहीं है और द्रव्यार्थिक नय का विषय रूप द्रव्य पर्याय बिना का और पर्यायार्थिक नय का विषय जो पर्याय भाव, ऐसे द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है। ऐसा सिद्ध को और संसारी को व्यंजन पर्याय है ही नहीं। व्यंजन पर्याय समझ गए ना? प्रदेशत्व गुण की होती हुई जो अवस्था है उसे व्यंजन पर्याय का। कैसी होती है वो अवस्था? आकार रूप। तो अमूर्तिक आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशत्व गुण की आकार रूप पर्याय अमूर्तिक, तो वह व्यंजन पर्याय है। और संसार अवस्था में उसमें वर्तमान शरीर आदि का निमित्त पड़ने से उसकी जो अवस्था है वो विभाव व्यंजन पर्याय कही गई है। यहाँ विभाव व्यंजन पर्याय की ही बात चल रही है। तो कहते हैं कि समस्त जीव राशि के द्रव्यार्थिक नय से देखने पर इसमें पर्याय है ही नहीं। पर्याय है ही नहीं का अर्थ क्या? कि इसमें न संसारी पने रूप व्यंजन पर्याय है न सिद्ध रूप व्यंजन पर्याय है, दोनों ही नहीं। हाँ, ये तो कहा था सब रात को पूछे तो कठिन पड़े ऐसा है, पोपट भाई जवाब देंगे ठीक। यहां तो कहते हैं कि वस्तु की स्थिति वर्णन करते हैं। वस्तु ऐसी है कि द्रव्यार्थिक महासत्ता त्रिकाल से देखो तो उस दृष्टि में द्रव्य स्वभाव मात्र को देखने वाली दृष्टि में तो इसमें व्यंजन पर्याय के पर्याय एक भी नहीं, पर्याय ही नहीं। लेकिन व्यंजन विभाविक विकारी पर्याय ऐसा लेना है ना। यहाँ तो यहाँ पर्यायार्थिक नय के विषय में कौन सी पर्याय लेना है? विभाव व्यंजन पर्याय लेना है। लेना माना उसकी चर्चा है, ठीक है। हाँ, विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय के बल से वह सर्वजीव, इसमें क्या लिखा? वह सर्वजीव जो द्रव्यार्थिक नय से समस्त जीव राशि को कैसा देखने में आया कि वे न संसारी पना है न सिद्ध पना है। वहां भी व्यंजन पर्याय का नहीं है और कोई पर्याय भी नहीं है। वहां तो एक द्रव्य की त्रिकाली महासत्ता है। अब कहते हैं विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय से के बल से वह सर्वजीव, यानी कौन? सिद्ध भी और संसारी भी। सर्वजीव पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त हैं। पूर्वोक्त माने संसारी रूप विभाव व्यंजन पर्याय कही ना, तो वो विभाव व्यंजन पर्यायों से संयुक्त हैं, संसारी सिद्ध। समझ में आया? अब देखो खूबी इसमें ये कही है कि 19वीं गाथा का जो भाव पकड़ना, खूबी आचार्य परमात्मा ने इसमें यह कही है कि सिद्ध भी विकारी पर्याय सहित है। ये खूबी है इस गाथा की। कहा है ना, ये खूबी है इस गाथा की, ऐसे ही नहीं है। ये खूबी विशेषता इस गाथा में आचार्य भगवान ने जो विषय प्रतिपादित किया उसकी ये खूबी है कि सिद्ध भी विकारी पर्याय सहित है, ऐसा कहते हैं। ध्यान रखने जैसी बात है। विभाव व्यंजन पर्यायार्थिक नय के बल से पहले में ऐसा लिया था, पहले में माने द्रव्यार्थिक नय में, कि सत्ता ग्राहक नय के बल से, शब्दों में कोई नए लगते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है।
शब्द जो है वो शब्दों से बने हैं। सत्ता, ग्राहक, नय, 3 शब्द हो गए। सत्ता माने त्रिकाली सत्ता, ग्राहक माने ग्रहण करने वाला, नय माने ज्ञान का अंश। सत्ता, ग्राहक, नय के बल से जो ज्ञान का अंश त्रिकाली सत्ता को ग्रहण करता है, उस दृष्टि से, उस नय से कहा कि यह आत्मा तो इन व्यंजन पर्यायों से रहित है। अब यहां कहते हैं कि विभाव व्यंजन पर्याय के बल से। अब ये नया नया आया तो इसमें भी वही करो, विभाव व्यंजन पर्याय और उसका नय। तो नय क्या हुआ कि ज्ञान का वो अंश जो विभाव रूप व्यंजन पर्याय को जानने में वर्तता है, तो विभाव व्यंजन पर्याय के बल से ऐसा लिया, एकली पर्याय नहीं ली। देखना जरा गुरुदेव श्री क्या यहाँ आचार्य भगवान की बात को स्पष्ट करते हैं। एकली पर्याय नहीं ली, सब अर्थ पर्याय विभाविक व्यंजन आकृति क्या होती है कि जैसे ये मनुष्य प्रमाण में अंदर जीव का आकार होता है ना, अभी ये मनुष्य जीव है तो इसका अभी अंदर आत्मा का अमूर्तिक आकार कैसा है? ये मनुष्य शरीर प्रमाण है, शरीर का आकार नहीं, शरीर का आकार नहीं, शरीर के आकार प्रमाण में आत्मा का, जीव का वर्तमान में ऐसे शरीर आकार के अनुरूप अमूर्तिक आकार है, असंग प्रदर्शन। यहाँ चींटी चलती, चींटी, ये चींटी चलती है तो ये चींटी जीव है कि नहीं? तो चींटी में जो जीव है, ऐसे ही कहेंगे, समझना है ना, चींटी में जो जीव है वो उस समय में चींटी के आकार प्रमाण में रहा हुआ उसका जो आकार वो विभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है ना। विभाविक व्यंजन आकृति ये मनुष्य प्रमाण में अंदर जीव के आकार होता है। ये शरीर नहीं भाई साहब, ये जड़ नहीं भाई साहब। ये भूल हो जाती है, ये भूल हो जाती है। क्या है, अनादि से ये जीव को भूल ही तो चल रही है और भूलने की इसको आदत पड़ी है। तो कैसे भूलता है कि जिस निमित्त पर से नैमित्तिक का ज्ञान कराया जाता है तो ये भूल बस क्या करता है, नैमित्तिक को नहीं पकड़ता, जो बताया जा रहा है उसे नहीं पकड़ता, निमित्त को पकड़ता है। ये इसकी आदत पुरानी है, पुरानी आदत है। अभी जैसे आपसे कहें कि ज्ञान कहाँ है, कि ज्ञान अपने असंख्यात प्रदेशों में पसरा हुआ है। अपने ज्ञान जीव के असंख्यात प्रदेशों में चप्पे चप्पे पर ज्ञान का स्वभाव पसरा हुआ है, ये बात कही। तो अब जब ये बात कही तो ये जब विचार में लेता है तो वो शरीर के आकार को विचार में लेकर ज्ञान को विचार में लेता है। क्यों? अरे शरीर के, मनुष्य शरीर प्रमाण में आत्मा का असंख्य प्रदेशी आकार है, ये बात जब बताई तो निमित्त पर से बताई थी। तो ये निमित्त को लक्ष्य में लेने की चेष्टा करता है, निमित्त को नहीं। इसलिए गुरुदेव का 3 सूत्री फार्मूला याद रखना, 3 सूत्री कार्यक्रम। जब इस आत्मा को लक्ष्य में लेना है तो भेद ज्ञान पूर्वक लेंगे ना। तो भेद ज्ञान पूर्वक ये आत्मा सबसे भिन्न एक रूप स्वरूप जब दृष्टि में और अनुभव में आता है, वहां धर्म की शुरुआत होती है। ये हमारा प्रयोजन है। तो 3 सूत्री कार्यक्रम है कि निमित्त से नहीं, राग से नहीं, एक समय की पर्याय से नहीं। तो ये निमित्त से रहित है, राग की विकारी अवस्था से रहित है
और एक समय की होती हुई ज्ञान आदि स्वभाव रूप पर्यायों की हलचल से भी रहित है। तो अब निमित्त से रहित है, ये पहला पॉइंट है। तो निमित्त पर से नैमित्तिक का ज्ञान कराने की पद्धति है। तो निमित्त पर से नैमित्तिक को पकड़ना चाहिए, निमित्त को नहीं। अभी बाहर निकलो आप और कोई व्यक्ति मिला, वो इस शहर में नया आया हो, उसने पूछा हो कि साहब रेलवे स्टेशन जाना है तो रास्ता बता दो, तो आपने ऐसे उंगली से इशारा किया, ऐसे निकल जाओ भाई साहब, उंगली से किया ना, तो उंगली उसको रास्ता बताने में निमित्त है। अब उसे रास्ता पकड़ना चाहिए कि उंगली, और उंगली पकड़े तो उसे क्या कहना चाहिए, मूरखचंद। तो उंगली निमित्त है कि नहीं निर्देश भाई रास्ता बताने में? ये रास्ता स्टेशन कहां से जाए भाई साहब, ऐसे निकल जाओ, तो ऐसे निकल जाओ, तो ये उंगली के निमित्त से रास्ता बताने की पद्धति है। और तुम रास्ता तो पकड़ो नहीं, उंगली पकड़ो तो मूरखचंद। अरे पूरी जिनवाणी में निमित्त पर से उस नैमित्तिक भाव को बताने की पद्धति है। तो तुम वह जो भाव जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है उसको तो पकड़ो नहीं और निमित्त को पकड़ो, तो क्या हुआ कि वो ही हुआ। देखो, ये शरीर नहीं, जड़ नहीं, मनुष्य का आकार होता है देव का, यानी जो जो अवतार, ये व्यंजन पर्याय विभाविक, इससे माने इस नय के बल से, विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय के बल से वे सर्वजीव संसारी सिद्ध सब पूर्वोक्त व्यंजन पर्यायों से संयुक्त हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कहा कि संयुक्त नहीं, और पर्याय आर्थिक नय से क्या कहा कि सर्वजीव संयुक्त हैं। पर्याय से दो बातें हो गई ना, दो बातें। अब कहते हैं, ये थोड़ी चर्चा है, गंभीर है, समझने जैसी है। सिद्ध हो अथवा कि संसारी हो, अंतर ध्रुव स्वभाव महासत्ता की दृष्टि से देखिए तो ये दोनों सिद्ध हो अथवा कि संसारी हो, अंतर ध्रुव स्वभाव महासत्ता की दृष्टि से देखिए तो, इसको यहां पर लिख सकते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखें तो ये दोनों यानी सिद्ध और संसारी दोनों व्यंजन पर्याय से रहित है। लेकिन उन्हीं जीवों को सिद्ध हो के संसारी हो, सब ही जीवों को विभाव व्यंजन पर्याय की वर्तमान की दृष्टि से देखें, यानी विभाव व्यंजन पर्याय इसके बल से देखें तो सब जीव में कौन कौन ले लेना कि सिद्ध भी संसारी भी, सब जीव तो अरे सब ही जीव विभाव व्यंजन पर्याय सहित ही हैं। खूबी तो इसमें ये है कि सिद्ध परमात्मा को भी अशुद्ध पर्याय सहित कहा गया है। खूबी तो इसमें है। सिद्ध सहित लिखा है ना, सिद्ध सहित। अभी प्रश्न कहेंगे कि सिद्ध को कैसे कह दिया? सिद्ध तो कहते ही उन्हें हैं जिनके अनंत गुणों की, समस्त गुणों की परिपूर्ण निर्मलता, शुद्धता, पवित्रता की पूर्ण प्रकटता हो गई है। अभी चल रहा था 42 नंबर कलश कि इसी का नाम तो मोक्ष है।
मोक्ष किसे कहा कि जीव के अनंत गुणों की परिपूर्ण दशा की प्रकटता का नाम मोक्ष है। और मोक्ष कहो कि सिद्ध कहो, एक ही बात है। तो कहेंगे इसमें सिद्ध को कैसे आप विभाव व्यंजन पर्याय कह रहे हो कि पूर्व में थी ना इसकी अपेक्षा। कोई जगत में अब तक अनंते सिद्ध हो चुके हैं, हो रहे हैं, होंगे। तो जो अभी सिद्ध दशा में विराजमान हैं वे प्रथम से ही तो कोई सिद्ध नहीं थे, प्रथम से ही तो सिद्ध नहीं थे। तो पहले थे वो अपेक्षा से पूर्व में था, सिद्ध को पूर्व में थी ना। ये नए गम नए से भूत नए गम नए से वर्तमान में है विभाव व्यंजन पर्याय सिद्ध को भी ऐसा कहने में आता है। कथनी जिनेन्द्र परमात्मा की बहुत ही गजब की है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ तरह तरह की चीजें खिला खिला करके उलझाना है। सब तरह से आपको इस शुद्धात्मा की तरफ पहुंचाना है। देखो, मुमुक्षु ने प्रश्न किया, वर्तमान में क्यों कह रहे हो? पूर्व में थी ये तो हम स्वीकार कर रहे हैं, वर्तमान में क्यों कह रहे हो? तो उत्तर दिया, वर्तमान में कहेंगे, अभी कहेंगे पूर्व नैगम नय की अपेक्षा से। पूर्व नैगम नय में भूत नैगम नय कहेंगे। तो फिर पूछा मुमुक्षु ने, वर्तमान में है ऐसा कहेंगे क्या? ये ऐसा कहेंगे आचार्य भगवान मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव, क्या ऐसा कहेंगे कि वर्तमान में है? कि हाँ, नैगम नय की अपेक्षा से कहेंगे कि वर्तमान में है। तो मुमुक्षु का वर्तमान में तो नहीं है साहब। चर्चा थोड़ी विचार में लेने की है, समझने की है। मुमुक्षु ने कहा कि वर्तमान में तो नहीं है, कि नहीं है तो नहीं जो तुम कहते हो बराबर कहते हो। नथी तो नथी ये तो बराबर छे, लेकिन नैगम नय से सर्व जीवों के विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय से कही गई है। और विभाव व्यंजन पर्याय आर्थिक नय अथवा कोई पर्याय आर्थिक नय वर्तमान को ही लक्ष्य करता है। वह सर्व जीव संयुक्त है, इसमें कोई जीव बाकी नहीं रखा। अशरीरी सिद्ध परमात्मा अशरीरी परमात्मा सिद्ध हो गए, वे भी अभी विभाव व्यंजन पर्याय सहित हैं। किस रीति से हैं ये कहेंगे। अपन आगे चलते हैं, अगला पेज देखना 375। प्रश्न किया फिर मुमुक्षु ने, सर्वजीव कहा साहब? बार बार देखो क्या है, एक तो जिसके समझ में आ जाती है उसको प्रश्न नहीं उठता, और एक को समझने नहीं है उसे प्रश्न नहीं उठता, और जो समझने में तत्पर है उसे निश्चित प्रश्न उठता है कि सिद्ध को कैसे आप विभाव व्यंजन पर। तो कहा भूत नैगम नय से। अब ये बात समझ लेगा तो उसको फिर वो प्रश्न आशंका मिट जाएगी। कब के लिए? सदैव के लिए। सदैव माने अभी जो वर्तमान में निर्णय का चलता है अपना उद्यम, उसमें लो सब आगे क्या कहा। सर्वजीव कहा है कि सर्वजीव ऐसा लिखा है, हम क्या कहते हैं पढ़ो। सब जीव द्रव्यार्थिक ऐसे ही पर्यायार्थिक दोनों नयों से संयुक्त हैं, अर्थात सब जीवों को दोनों नय लागू पड़ते हैं।
ऐसा सूत्रार्थ गाथा का अर्थ फिर तो व्यर्थ ठहरेगा। प्रश्न है ये। आपने पहले गाथा की टीका की शुरुआत में ये बात कही कि दोनों नयों से वस्तु के स्वरूप का उपदेश ग्रहण करना चाहिए, दोनों नयों से। और उन दोनों नयों से यह बात आपने कही कि सब जीवों पर दोनों नय लागू पड़ते हैं, सब जीवों पे दोनों नय लागू पड़ते हैं। सब जीव में कौन कौन लेना कि सिद्ध भी लेना और संसारी भी लेना, ठीक है। और दोनों नय लागू पड़ते हैं, इसका क्या मतलब है कि द्रव्यार्थिक नय से सभी जीव व्यंजन पर्याय आदि से रहित हैं और पर्याय आर्थिक नय से सभी जीव विभाव व्यंजन पर्याय से सहित हैं। अब ऐसा आप जो कहते हो तो फिर सिद्ध के तो ऐसा होता नहीं, तो आपका यह गाथा का अर्थ व्यर्थ हुआ। क्या कहते हैं कि जब सिद्ध भगवान परमात्मा जो देह रहित हो गए और इनको जब तुम सदा निरंजन कहोगे तो एक तरफ ये कहते हो कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नए सब जीवों सहित हैं अथवा सब जीवों पर ये दोनों नए लागू पड़ते हैं, और दोनों नए में ये तो इसमें व्यंजन पर्याय सहित है, ऐसा फिर आपने इस नय में कहा। इस नय में आपने क्या कहा पर्यायार्थिक नय में कि सब जीव विभाव व्यंजन पर्याय सहित है, और विभाव व्यंजन पर्याय सहित वाला नय सब जीवों को लागू पड़ता है। तो ये तो आपकी बात ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि सिद्ध तो निरंजन है। देखो ऐसा तो फिर इस नय में आ गया, और तुम सिद्ध को सदा निरंजन कहते हो, तो ये दोनों में यानी संसारी और सिद्ध में पर्यायार्थिक नय का उपदेश व्यर्थ जाता है। यानी फिर आप उसमें यदि आपको पर्यायार्थिक नय से व्यंजन पर्याय की ही बात कहना है और वो भी विभाव व्यंजन पर्याय की ही कहना है, तो सिद्ध के संबंध में तो ये नय ही लागू नहीं पड़ता। देखो सिद्धों के नय नहीं होते, सिद्ध अवस्था में नय नहीं होते, सिद्धों के नय नहीं होते, केवल ज्ञानी के नय नहीं होते। उसका अर्थ ये उनके ज्ञान में नय नहीं होते, पर उनको जानने वाले अपने शुद्ध ज्ञान में नय होते हैं। वो वाली बात चल रही है। देखो ये ओघे ओघे, अब थोड़ा ठपका गुरुदेव का, ओघे ओघे माने ऊपरी ऊपरी तरीके से ये सामायिक और प्रोसद करता हो। प्रोसदोपवास होता है ना, तो वहां गुजराती में पोषा कहते हैं उसको। तो सामायिक और प्रोसदोपवास आदि करता हुए इसको समझना कठिन पड़ता है। बोलो क्या कह दिया? पूज्य श्री ने कहा है, गुरुदेव श्री ने, ओगे ओगे कुछ पता नहीं है तत्व का, कुछ पता नहीं है जीव के स्वरूप का, कुछ पता नहीं अजीव के स्वरूप का, कुछ पता नहीं वीतरागता के भाव का, कुछ पता नहीं राग के भाव का। अभी तो कितना अच्छा ऐसी मधुर वो कलश चल रहा था 42 नंबर का कि हे जगत के जीवो, तुम इस चैतन्य लक्षण द्वारा जो कि सदा प्रकट है, जो चैतन्य लक्षण सदा प्रकट है, आनंद तो प्रकट है नहीं भाई साहब। चैतन्य लक्षण जानना 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 देखना जानना देखना सदा प्रकट है। इस लक्षण के द्वारा तुम अपने को पहचान कर उसमें ही लीन हो जाओ तो तुम्हारे अनंत गुणों की परिपूर्ण पूर्ण व्यक्त दशा प्रकट हो जाएगी, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होगी, मोक्ष होएगा। इतना मधुर तो कलश चल रहा था। जैसे बच्चों को समझाती नहीं है माँ, इधर आओ बैठो भैया, आराम से धीरे धीरे पढ़ो लिखो, होशियार बनो, फलाना ढींगा, ऐसे समझाते लाड़ से। ऐसे लाड़ वाला कलश था वो 42 नंबर। हे जगत के जीवो,
तुम चैतन्य लक्षण जो कि सदा प्रकट है। अब ये कोई जानना नहीं चाहता और ओगे ओगे सामायिक करे, परोसद करे, इसको समझना कठिन पड़ता है। क्या है ये ज्ञान, ये किस जाति का ज्ञान भीखा भाई? ये वस्तु प्रकाश दास जी देखो, ये समझने की चीज है। ये आत्मा और आत्मा की प्राप्ति रूपी मोक्ष मार्ग समझने की चीज है, ये उठा पटक की चीज नहीं है। ये करो और वो करो और ये नहीं करो और वो नहीं करो, इसकी चीज है ही नहीं है, ये समझने की चीज है। ऐसे ही ओगे ओगे पकड़ ले, ऊपर ऊपर से बातें इसकी ना पाड़ते हैं, पर्याय नहीं होती। ऐसा कहा था ना अभी सुबह में, द्रव्य दृष्टि का विषय जब बताया जाए तो कहें कि यह तो त्रिकाल पर्याय से रहित एक रूप ध्रुव सदृश कुटस्थ भाव है। इसी नियम सार में कहेंगे आगे चल के। पर्याय तो पर की है, पर्याय पर की नहीं भैया, जीव की है। अब यहां थोड़ी चर्चा है, ये देखना। मुमुक्षु ने प्रश्न किया है कि पर्याय पर नहीं है क्या साहब? अभी पूरा एक बार जो अपनी परसों से चर्चा चली 19 नंबर गाथा की, उसको एक बार पूरा दिमाग में लो दोबारा से, जितना जितना ख्याल में रहा हो दोबारा से लो। ख्याल कराते हैं अपन चर्चा करके ख्याल करते हैं क्या था कि यहां कहा जिनेन्द्र परमात्मा भगवान अरहंत परमेश्वर ने दो नय कहे, यानी वस्तु के स्वरूप को दो नय के द्वारा कहा है। एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यायार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय है, उससे जब वस्तु को देखा जाए तो पर्यायार्थिक चक्षु बंद होता है, यानी उसमें पर्याय दिखती ही नहीं। तो द्रव्यार्थिक नय से यह आत्मा पर्यायों के भाव से रहित, पर्याय से रहित है, ठीक है। और वही वस्तु को पर्यायार्थिक चक्षु या पर्यायार्थिक नय से देखने पर उस समय द्रव्यार्थिक चक्षु बंद है, तो पर्याय सहित का है वो द्रव्य। ये चर्चा चल के आई ना अब तक यहां। तो जो द्रव्यार्थिक नय की तरफ से देखा जाए तो पर्याय द्रव्य में नहीं तो पर हुई ना, पर हुई कि नहीं हुई? तो पर्याय पर नहीं है क्या? ऐसा करके वहां श्रोता का प्रश्न उत्पन्न हुआ। तो गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया, कौन सी अपेक्षा से है भैया बात, ये तो ख्याल में रखो। पर्याय पर है, मैं द्रव्य हूं और पर्याय पर है, ये कौन सी अपेक्षा है? द्रव्यार्थिक नय की अपने ज्ञाता स्वभाव ध्येय रूप भाव की बात है, तो पर्याय पर है। तो फिर उसने मुमुक्षु ने अपने प्रश्न को खुलासा किया और स्पष्ट किया कि द्रव्य से पर नहीं मानेंगे। यदि द्रव्य से पर्याय को पर नहीं पर तो समझते ना, पर माने अन्य, तो द्रव्य से पर्याय को पर यानी अन्य नहीं मानेंगे तो द्रव्य पर्याय एक हो जाएगा। उसने अपने प्रश्न का खुलासा किया। उत्तर, द्रव्य से पर है लेकिन पर्याय से स्वयं में स्वयं से है। इतनी बात समझना है, ये गंभीर है बात। बोलने चालने में तो यशवंत भाई सरल है, लेकिन इसमें गंभीरता बहुत है। द्रव्य से पर है पर्याय। जो द्रव्य है वह गुणों का, पर्यायों का आश्रयभूत एक रूप अभेद त्रिकालवर्ती भाव है, और पर्याय है वो एक समयवर्ती, एक एक समय में परिणमता हुआ भाव है।
इसमें कहीं कोई आशंका तकलीफ नहीं है ना। तो जो त्रिकालवर्ती भाव है और जो एक समय वाला भाव है वो द्रव्य भाव से अन्य हुआ कि न हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? जो त्रिकालवर्ती द्रव्य स्वभाव अभेद एक रूप है और पर्याय भाव विविध रूप और एक समयवर्ती है, तो वह द्रव्य भाव से अन्य हुआ कि नहीं हुआ? तो द्रव्य से अन्य है, पहला नक्की कराते हैं। लेकिन अन्य है का मतलब अन्य में है ये नहीं। अन्य का मतलब अन्य में है, दूसरे में है ये नहीं। पर्याय पर्याय अपने में अपने से है। पर्याय है, अपने में है, अपने से है, ये वाली बात कही। तो कोई ऐसा मान ले कि पर्याय पर के कारण है, सो ऐसा नहीं है। यह जीव है कि नहीं, ज्ञाता स्वरूप है कि नहीं, ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूप, ज्ञाता ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आनंद आदि के भाव का एक रूप अभेद है कि नहीं, ये त्रिकालवर्ती है कि नहीं, और इसकी वर्तमान पर्याय में ज्ञान की अपूर्ण क्षयोपशम रूप विकास की दशा है कि नहीं। तो विकास की दशा एक समयवर्ती पर्याय है, वहां पर रागादि विकार है, वह एक समय की पर्याय है, और द्रव्य अपने स्वभाव का अभेद पिंड है, पुंज है। दो बातें आई। तो द्रव्य से पर्याय का भाव न्यारा है, पर न्यारे का मतलब ये नहीं है कि न्यारे में से आया है। गंभीर तो है चर्चा थोड़ी, इसमें नीचे और बात आने वाली है। पर्याय है, वह पर्याय पर्याय से स्वयं में स्वयं से है, लेकिन पर के कारण से पर्याय है ऐसा नहीं। यहां मेरे को, मैं जीव हूं ना, आप भी जीव हो, तो मैं जीव हूं, मेरे द्रव्य स्वभाव से रहा हुआ हूं, मेरी वर्तमान ज्ञान के क्षयोपशम में ये वाला भाव अभी विकास रूपता की खिलावट में जानने में आया, और उसी समय मुझे ये आचार्य परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव आया। तो ये भक्ति का भाव रूपी राग और ज्ञान की क्षयोपशम की दशा की जो खिलावट है वो ये पुस्तक के कारण नहीं, आचार्य कुंद के कारण नहीं, मुनि पद ब्रह्मधारी देव के कारण नहीं, वह पर्याय मेरी मेरे में मेरे से है, लेकिन पर्याय द्रव्य से पर है। परने लईने पर्याय छे एम नहीं, पर के कारण पर्याय होए तो द्रव्य में पर्याय रही ही नहीं। फिर गुण पर्याय व द्रव्यम की बात खत्म हो गई, निरर्थक हो गई। अरे पर्यायार्थिक न से भी द्रव्य मुक्ति और संसार दशा रहित हो गया है, ऐसे नहीं। पर्यायार्थिक न से संसारी जीव संसार दशा सहित, मुक्त जीव मुक्त दशा सहित है, और द्रव्यार्थिक नय से दोनों दशाओं से रहित है। छान छान के पकड़ना पड़ेगा और निर्णय करना पड़ेगा। और निर्णय ऐसा नहीं चाहिए है अपने को कि ये वाली बात इधर टांगी, ये इधर टांगी, ये इधर टांगी, ये इधर टांगी। टांगना नहीं है बातों को, समझ के अपने निर्णय में उनकी स्पष्टता होनी चाहिए। देखो ये बड़ा गोटा है, गोटा नाम विरोध विपरीतता है अभी मूल में, लेकिन
अब जरा देखना, एक उदाहरण भी दिया है। मूल प्रयोजन पकड़ता नहीं और समझे बिना सब तोमड़ी में कांकरा लागे। मूल प्रयोजन नहीं समझता, पकड़ता नहीं, मूल प्रयोजन को पकड़े बिना और समझे बिना, इसको तो तोमड़ी माने तोरई, सूखी तोरई हो, उसमें अंदर बीज होता है, वो बीज भी सूख गया और दल अंदर था वो भी सूख गया। अब बाहर की वो तोरई की बाहर का जो हिस्सा है वो खोल उसका, और अंदर बीज है वे सूखे हुए। तो क्या हुआ कि ऐसे वो हिलाया तो उसमें वो बीज बजे, तो बीज बजे तो क्या समझे कि ये कंकड़ बज रहा है, तो उसको लगा कि ये तोरई में कंकड़ कहां से आ गया। तो समझा नहीं ना, समझे बिना क्या मान करके बैठ गया, अरे भैया रे ये तोरई में कंकड़ किसने भर दिया, अथवा ये तोरई में कंकड़ कहां से आ गया। ये ना समझी की बात है कि नहीं, ये उदाहरण में दी यहां। अभी देखो, मुमुक्षु ने कहा तोमड़ी में कोई दी काकड़ा होई नहीं, बंद तोरई, उसमें कंकड़ कभी नहीं होता साहब, कि नहीं होता ना, लेकिन ये समझे बिना मान बैठा है अज्ञानी। तो उसके लिए उदाहरण देखो, कांकरा नहीं, तोरई में, तोमड़ी भी वैसी होती है तोरई जैसी। अपन तोरई अपने जान पहचान की चीज है, इसलिए कहा। कुछ और होता है, जो भी होता है, हाँ थोड़ी गोल सी होती है, हाँ गोल लौकी, हाँ चलो ठीक है, वो समझ लो, तोरई समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपनी बात अपनी तो समझ में आने वाली है जो यहाँ लिखी। कांकरा नहीं, लेकिन वह सूखा बीज होता है ना, सूख जाए इसलिए खकड़े बजे। यहां क्या कहते हैं देखो, शांति से धीमे से समझो, शांति से समझो, एकदम व्यग्र मत हो जाओ, एकदम से हैरान मत हो, और ज्यादा उतावली ना करो। पहली चीज, उतावली ना करो, धैर्य से समझो। देखो, एक बाजू ऐसा कहा कि आत्मा में माने आत्मा के संदर्भ में, आत्मा के लिए, आत्मा बताने के लिए दो नए का उपदेश भगवान का है, वह बराबर इसको ग्रहण करना चाहिए। बराबर है, बोलो 19 नंबर गाथा में क्या कहा आचार्य कुंद देव ने, यही कहा ना। एक नए का जो उपदेश है ये अवलंबन करने जैसा नहीं है, एक बात होगी। अब दो नए में त्रिकाल सत्ता ग्राहक वस्तु है, इस दृष्टि से देखा जाए तो इसमें पर्याय है ही नहीं, है ही नहीं। अब पर्यायार्थिक विभाव व्यंजन पर्याय की दृष्टि से देखें तो विभाव व्यंजन आकृति यानी संसार का आकार विकार, इससे देखें तो सब जीव विभाव व्यंजन पर्याय सहित है। इतनी बात हो गई। एक बात हो गई कि जिनेन्द्र परमात्मा ने जो आत्मा अनात्मा वस्तुओं का उपदेश दिया है वो दो नयों के द्वारा दिया है, वो दोनों नयों से वस्तु के स्वरूप को जानना चाहिए। एक नय से जानने का यहाँ इनकार किया है, मना किया है, ठीक है। तो दो नय कौन कौन से कहे कि द्रव्यार्थिक नय से
यह आत्मा इसमें पर्याय है ही नहीं। और विभाव व्यंजन पर्याय से, विभाव व्यंजन पर्याय माने ये संसार के आकार के विकार रूप आकृति है ना, वही लेना है यहाँ। तो संसार के आकार विकार इससे देखो तो सब जीव कैसे हैं? व्यंजन पर विभाव व्यंजन पर्याय सहित है। ये बात आ गई। अब तीसरी बात सुनो कि सिद्ध सदा निरंजन है, ऐसा जब आप कहते हो तो सब जीव पर्यायार्थिक नय से भी विभाव व्यंजन पर्याय वाले हैं, ये बात व्यर्थ हो जाती है। आपने सब जीवों को द्रव्यार्थिक नय से पर्याय रहित का बताया, पर्यायार्थिक नय से विभाव व्यंजन पर्याय वाला बताया सब जीवों को, तो सिद्ध तो सदा निरंजन है, सिद्ध को आपने कैसे विभाव व्यंजन पर्याय वाला बताया है? यदि बताते हो तो ये दो नय का उपदेश लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, ये बात व्यर्थ होती है। समझाए से काई, ये सब व्यापारी को पकड़ने जैसा है ना। इसमें शेष चर्चा अपन आगे इसमें लेंगे कि भूत निगम नय से ये बात चलेगी।